नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर है, गागेगी रहेगा। परफेक्ट है, चुका चुके चुकी रहेगा। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होंगी। यही एग्जाम्पल्स हैं, यही आइडेंटिफिकेशंस हैं, यही पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है जी। एग्जाम्पल, वे 2024 में फिर से जीत चुके होंगे। वे 2024 में फिर से जीत चुके होंगे। किसकी बात चल रही है? गेस कीजिए। वे 2024 में फिर से जीत चुके होंगे। फ्यूचर में 2024 में ये काम हो चुका होगा। तुम अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो चुके होगे। क्या तुम कल तक मुझे मेरा पैसा वापस कर चुके होगे? कोई पैसा लेता है तो देता भी है क्या? मैंने नहीं देखा आज तक। सीता अगले महीने तक एग्जाम निकाल चुकी होगी। ये सारा काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये एग्जांपल्स थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं और ये समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। ये बताइए, ये मैडम कौन है? आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैडम कौन है। जनरल नॉलेज का सवाल है। वैसे इस चित्र को, ये जो स्टैच्यू है, इसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहते हैं। कहाँ है ये पता कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, ये डिस्क्राइब करता है एक ऐसे काम को जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले खत्म हो चुका होगा। बाय नेक्स्ट ईयर, इस साल के आखिर तक। बाय नेक्स्ट ईयर, साल के, आने वाले साल के तक। आई विल हैव फिनिश्ड माई डिग्री, मैंने अपनी डिग्री फिनिश कर ली होगी। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, जुमा तक उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को खत्म कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए स्ट्रक्चर्स देखिए। एफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल उठाते हैं। वे 2024 तक जीत चुके होंगे। वे 2024 तक जीत चुके होंगे। वे, दे विल हैव वॉन बाय 2024। प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़ा है तो मैंने बाई पढ़ाया है। बाई का मतलब के द्वारा तो होता ही है, तक भी होता है, एक समय तक। दे सब्जेक्ट है, फिर विल आया, फिर हैव आया, फिर V3 आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। चलिए तो इसको मिलाते हैं। सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। चलिए इसका नेगेटिव बना करके देखते हैं। दे विल हैव वॉन बाई 2024, नेगेटिव होगा दे विल नॉट हैव। दे विल नॉट हैव वॉन बाई 2024। वे 2024 तक नहीं जीते होंगे। अब क्वेश्चन पूछिए, क्या वे 2024 तक जीत चुके होंगे? विल दे हैव वॉन बाय 2024? क्या वे 2024 तक नहीं जीते होंगे? विल दे नॉट हैव वॉन बाय 2024? वे 2024 तक क्या जीत चुके होंगे? वॉट विल, यहां पे बात चुनाव की चल रही है वैसे। वॉट विल दे हैव, देखिए वॉट लगा दिए, अब ये वाला उतार देना है। वॉट विल दे हैव वॉन बाय 2024? वे 2024 तक क्यों नहीं जीत चुके होंगे? वाई, वाई विल दे नॉट हैव वॉन बाय 2024? ये हो गया आपका
6 के 6 स्ट्रक्चर पे बना हुआ सेंटेंस। चलिए एक और ट्राई करते हैं, एक और बना करके देखते हैं और उसके बाद फिर इस टेंस को खत्म करते हैं। जैसे जैसे टेंस आगे बढ़ता है वैसे वैसे वक्त कम लगता है टेंस को समझने में, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आप समझ चुके होते हैं, सेंटेंस बनाना आप समझ चुके होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स, एफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव यस नो क्या है, ये आप समझ चुके होते हैं। इसीलिए मैं आपको अंग्रेजी सिखा चुका हूंगा। आई विल हैव taught you English। सिखाना पढ़ाना एक ही चीज है। I will have taught you English। मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखा चुका हूंगा। नेगेटिव बनाइए, I will not have taught you English। इंटरोगेटिव यस नो बनाइए। आप लोग सोचते होंगे कि मुजम्मिल सर सिर्फ पढ़ाते हैं, कॉमेडी नहीं करते हैं, समझाते नहीं हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं। भाई मेरे, यू हैव कम आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड, ठीक है, एंड आई एम नो जोकर। तो मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी आपको सिखाऊंगा। आपको नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम डायरेक्टली, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, और हम लोग आगे इस पे बात कर सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। और हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में, हमारे पूरे के पूरे एप्लीकेशन में, हमारे पूरे के पूरे कोर्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गैर जरूरी है या जो आपका टाइम वेस्ट कर दे। 5-5 मिनट, एक मिनट कीमती है इंसान के लिए। मैं डीलिंग देता रहूं, मैं आपसे झूठ का अपनी तारीफ करता रहूं, आपके अपने कोर्स की तारीफ करता रहूं, ये मुझसे गवारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश। क्वेश्चन बनाइए, विल आई हैव टॉट यू इंग्लिश। इसका नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव नेगेटिव यस नो। विल आई नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश। इंटरोगेटिव WH बनाइए, इसी में Y जोड़ दीजिए। वाई विल आई हैव taught you English, और इसी में Y जोड़ दीजिए। Why will I not have taught you English। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आई विल हैव टॉट यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा चुका हूंगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूंगा। मैंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया होगा, क्या मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया होगा, क्या मैंने तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया होगा, मैंने तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाया होगा, मैंने तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया होगा। ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको करते रहना है प्रैक्टिस। तब तक के लिए चाहता हूं इजाजत। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल, सैयद मुजम्मिल जमाल साइनिंग ऑफ।